एक औरत अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करती है। शारीरिक रूप से मर्दों से अलग होने के कारण जीवन की कई जटिल परिस्थितियों का मुकाबला करती है एक औरत। सामाजिक कठिनाइयों को एक पल के लिए नज़रअंदाज कर दें तो शारीरिक जटिलताओं से एक औरत की कमर ही टूट जाती है। हर महीने होने वाले पीरियड्स भी ऐसे ही शारीरिक पीड़न का एक छोटा सा उदाहरण है जो पूरे जीवन औरतों को झेलने पड़ते हैं। 8 अगस्त 2020 को जोमेटो ने ट्वीट कर दुनिया को बताया था कि उन्होंने औरतों के लिए पीरियड लीव शुरू की है। लेकिन जोमेटो के इस कदम से देश में एक अलग बहस का मुद्दा लोगों को मिल गया है। इसकी वजह क्या रही, जानिए इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्नूप बॉक्स। मेरा नाम है साहिबा खान। एक बहन, बेटी, बीवी और माँ बनने तक के सफ़र में औरत का खुद का शरीर उसे कई पीड़ा देता है। डिलीवरी के समय लेबर पेन हो या हर महीने का पीरियड पेन, औरत के कुछ असीमित दुख उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। यौवन अवस्था में शुरू हुए इन पीरियड्स की कहानी समझते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों में होने वाला सबसे अहम शारीरिक बदलाव है पीरियड्स का शुरू होना। लड़कियों में प्यूबर्टी की क्रिया आमतौर पर 11 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसके पश्चात उनको पीरियड्स होने लगते हैं। ये आयु वर्ग आगे पीछे भी हो सकते हैं। महिलाओं के शरीर में पीरियड्स की क्रिया होती कैसे है? मासिक चक्र के शुरू होने पर हर महीने महिलाओं के 2 अंडाशयों में से कोई एक अंडा बना के गर्भाशय नाल में रिलीज करता है, जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब अंडा नर शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तब गर्भाशय की परत उस अंडे के साथ रक्त के रूप में योनि से बाहर निकल आती है। इस क्रिया को पीरियड्स या मासिक धर्म कहते हैं। इसकी अवधि 5 से 7 दिन की होती है। इस दौरान कई महिलाओं को दर्द की शिकायत रहती है, जो काफ़ी पीड़ा देता है। घरेलू महिलाओं के मुकाबले कामकाजी महिलाओं को इस समय सबसे अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। जोमेटो का पीरियड लीव देने के फैसले के बाद देश में कई बहस शुरू हो गई हैं। इसमें विरोधी तर्क क्या कहते हैं? विरोधी तर्कों की माने तो सभी महिलाओं को पीरियड्स में एक जैसी समस्याएं नहीं होती, फिर सभी को लीव क्यों दी जाए? कॉरपोरेट कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने में वैसे भी कतराती हैं। अब अगर पता होगा कि एक्स्ट्रा छुट्टियां देनी हैं तो और भी ज़्यादा कतराएंगी। इससे महिलाओं की वैकेंसी पर फर्क पड़ेगा। ये मानना कि महिलाओं की पीरियड्स में छुट्टी की ज़रूरत है अपने आप में सेक्सिस्ट है। महिलाओं को अतिरिक्त छुट्टियां मिलना उन्हें कमज़ोर एम्प्लॉय के तौर पर स्टैब्लिश करता है। इसके समर्थन में भी कुछ तर्क हैं, जैसे कि महिलाओं के शरीर को कुदरत ने एक अतिरिक्त प्रोसेस दिया है जो पुरुषों को नहीं दिया, तो अतिरिक्त छुट्टियां देने में हिचक कैसी? पीरियड्स के पहले दिन अधिकतर औरतें कमज़ोर महसूस करती हैं, इसे स्वीकारने में शर्म कैसी? अगर पीरियड के नाम पर अलग से छुट्टियां मिलेंगी तो ये पुरुष कर्मचारियों में भी पीरियड की स्वीकारता बढ़ाएगा और समाज में पीरियड को लेकर स्टिग्मा कम होगा। यानी अगर किसी मसले पर HR के स्तर से ही बात होगी तो उस मसले को लेकर लोग जल्दी सहज होने लगेंगे। कई लोग इसके समर्थन में होंगे तो कई इसके विरोध में। हो सकता है दोनों में से कुछ बातों पर भी सहमत हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों एक लड़की को आज कोई कंपनी विश्वास दिला रही है कि आप पीरियड के नाम पर छुट्टियां मांग सकती हैं? पीरियड तो दुनिया की शुरुआत से है। फिर किसी भी आम दिन कोई आम लड़की अपने पीरियड्स की बात कहकर छुट्टी क्यों नहीं ले सकती? हमारे बॉस लोग इतने असहज क्यों हैं कि अलग से पीरियड के नाम पर छुट्टियां शुरू करनी पड़ रही हैं और डिबेट का मसला बन रही हैं? कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियड के ऊपर कोई खुलकर बात करने को राज़ी नहीं होता। कोई करे भी तो 4 लोग उसे बेशरम बोलकर उसका मुंह बंद करवा देते हैं। लेकिन अक्षय कुमार जैसे पुरुष अभिनेता के ऐड को देखकर कोई असहज महसूस नहीं करता। खैर, लड़कियों की बात करें तो वह लड़कियां जो किसी छोटे से शहर से आती हैं, उनका क्या? अपने पुरुष बॉस से कभी कह सकती हैं कि पीरियड हो रहे हैं, छुट्टी चाहिए? अक्सर महिलाएं या तो दर्द से कटते शरीर के साथ नियमित ऑफिस आती रहती हैं या फिर बुखार या घर का अर्जेंट काम बोलकर मजबूरी में छुट्टी ले लेती हैं। अभी हाल ही का एक किस्सा सुन लीजिए। एडवोकेट किरुबा मुनुसामी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उन्हें उनकी नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने पीरियड के पहले ही दिन छुट्टी ले ली थी। ट्वीट में उन्होंने कहा, मुझे एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के ऑफिस से सिर्फ इसलिए फायर कर दिया गया था क्योंकि मैंने अपने पीरियड्स के पहले दिन ही छुट्टी ले ली थी। उन्होंने कहा, इसलिए मैं कभी फीमेल जूनियर्स को रिक्रूट नहीं करता। मैं कोर्ट रूम में बैठ तक नहीं सकता क्योंकि ये सीनियर पुरुष एडवोकेट्स के लिए अपमानजनक है।
पीरियड में दर्द होने पर लीव लेना समस्या क्यों है, जब बुखार या चोट लगने पर लीव लेना समस्या नहीं है? हैं तो दोनों ही फिजिकल परेशानियां, लेकिन हमारा पुरुषवादी समाज हमेशा एक असुरक्षा के भाव से भरा रहता है। कहीं औरत को पुरुष से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा, कहीं वो छुट्टियों का फ़ायदा तो नहीं उठा लेगी, वो प्रेगनेंसी के दौरान बिना काम किए कैसे सैलरी उठा सकती है? उसी औरत की सैलरी उठाने से दिक्कत है जो घर में घंटों का अनपेड लेबर करती है, जिसका रिकॉर्ड किसी जीडीपी में नहीं आता। पीरियड लीव आज अलग से मांगी जा रही है क्योंकि कंपनियों में सिक लीव के क्राइटेरिया में पीरियड की तकलीफ़ें फिट नहीं कर पाते। कुछ दफ्तरों को छोड़कर बाकियों में इतना स्पेस नहीं होता कि लड़कियां बॉस को बता सके कि उनके असल में तकलीफ़ क्या है। सेक्सिज्म तो है ही सांस लेने जितना कॉमन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देश और दुनिया की सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।